ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षमौदर्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शीर्षा नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करते हैं। हम लोग ये श्लोक कल डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर इसको सुनते हैं। ये भगवत गीता के श्लोक, ये सिंपल वर्ड्स नहीं है, ये भगवान की अपनी वाणी है। इसीलिए हम इनको जब रिपीट करते हैं या हम जब इनको सुनते हैं तो इसका हम पर कहाँ जाके क्या असर होगा हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। या एनम वेत्ति हंताराम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो व्यक्ति जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाले समझते हैं वे दोनों ही अज्ञानी हैं। अज्ञ है मतलब अज्ञानी है, क्योंकि जीवात्मा ना तो किसी की हत्या करता है ना ही किसी के द्वारा हत होता है। तो कुछ कुछ हमने कर लिया था कि जो व्यक्ति जीवात्मा को मारना है या मारे जाने वाला समझता है दोनों ही क्या है, अज्ञानी है। ना वो जीवात्मा किसी की हत्या कर सकती है ना ही किसी के द्वारा उसको मारा जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा अविनाशी नित्य और अमर है। इसलिए जन्म और मृत्यु किससे रिलेटेड है? शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड नहीं है। यह श्लोक भी आत्मा की अविनाशी प्रकृति को ही क्या कर रहा है? पुनः स्थापित कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं अब? हम लोग कल शायद वहीं पर अनुवाद पे ही छोड़ दिया था, तो अब आगे करते हैं। हे सखे अर्जुन, तुम आत्मा हो, हनन क्रिया के कर्ता नहीं हो। क्या बोल रहे हैं भगवान को कि तुम क्या हो? आत्मा हो। तुम जो मारने की क्रिया होगी उसके कर्ता नहीं हो। इसे हम इसे थोड़ा समझते हैं कि कर्ता और कर्म क्या होता है। वैसे तो हमें मालूम है, लेकिन अगर जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने उसको मारा, तो यहाँ पर मैं क्या हूँ? कर्ता हूँ या कर्म हूँ? तो मैं यहाँ पर क्या होंगी? कर्ता होंगी। अगर मैं कहूं भीष्म पितामह ने अर्जुन को तीर मारा, तो यहाँ भीष्म पितामह से ये जो भीष्म पिता ने जो तीर मारा है, तो ये भीष्म पितामह का कर्म है कि करता है वो? ये उनका कर्म है। जो वो भाई भीष्म पितामह करता है, और जो वो तीर मार रहे हैं वो क्या है? वो कर्म है। तो अर्थात तो ये कर्ता और कर्म है कि जो कर रहा है वो करता है, और जो वो कर रहा है, जो कर रहा है वो करता है, और जो वो काम कर रहा है वो क्या है? कर्म है। तो अब भगवान उनको क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? क्या समझा रहे हैं कि तुम आत्मा हो, हनन क्रिया के कर्ता नहीं हो। इसलिए ना तुम हनन क्रिया के कर्ता हो और ना ही तुम्हारे द्वारा वास्तव में कोई हनन कर्म होता है। लेकिन ये श्लोक को आगे जाके हम लोग अभी आज ही समझेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पर किस स्टेज पे भगवान ये बात कर रहे हैं, कहाँ पर किस रियलाइजेशन के बाद आदमी ये काम कर सकता है। इसका इसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया जा सकता। तो बात अभी पर चलते चलते आगे चलते रहते समझ में आता जाएगा। आत्मा ना तो करता है और ना आत्मा कोई कर्म करती है। ना वो करता है ना वो कोई कर्म करती है। ये बहुत उन्नत स्टेज की बात है। इसलिए जो ये समझते हैं कि जीवात्मा हत्या करने वाली है, अर्थात अर्जुन भीष्म की हत्या करेंगे, यह समझना भी गलत है। वास्तव में अर्जुन आत्मा के रूप में कर्ता नहीं है। एक्चुअली यही सुप्रीम ट्रुथ है कि हम लोग कर्ता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें कर्ता का अभिमान हुआ हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब जो यह समझेंगे कि भीष्म के द्वारा अर्जुन का वध होता है, अर्थात भीष्म ने अर्जुन को मारने का कर्म किया, वो भी क्या है? अज्ञानी। तो उसमें कर्ता और कर्म दोनों की बात बताई जा रही है। अतः हे सखे, तुम यह भय क्यों हो रहा है कि अज्ञानी लोग तुम्हें गुरु हंता कहेंगे और तुम्हारा अपयश होगा? तो तुम्हें इस चीज का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी है वो जानते हैं। अब अर्जुन ने यही कहा था, क्या कहा था? लोग तो कहेंगे कि अर्जुन कैसा मूर्ख था, उसने अपने गुरु की हत्या कर दी। लेकिन भगवान कहते हैं अज्ञानी लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन अज्ञानी की बात का महत्व ही क्या है? जिनको कुछ पता ही नहीं है, उन वो जैसे एक बचपन से अंधा है, वो कहे कि ये कलर कितना सुंदर है या ये कितना अगली है, तो उसकी बात का कोई महत्व होगा? उतना ही उतना ही ट्रू जो बिल्कुल अज्ञान की धरातल पर है, वो अगर आपकी तारीफ करता है या आपकी बुराई करता है, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। तो उसकी तारीफ और उसकी बुराई का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग तुम्हें गुरु हंता कह देने से तुम्हारा अपयश नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अब हमारे लिए यहाँ सावधानी की बात आनी शुरू हुई। अब इस सिद्धांत को सुनकर यह मत सोचे कोई कि मैं तो करता ही नहीं हूं, इसलिए जो चाहे कर सकता हूँ। जब तक हमारे भीतर आत्मबुद्धि पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती, यानी कि हम जब तक
प्रैक्टिकली भी रियलाइज नहीं कर लेते कि हम लोग ये शरीर नहीं है, तब तक हम अपने स्वार्थ, अहंकार और इच्छाओं के वश होकर कर्म करते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम आत्मा के लेवल पे काम नहीं कर रहे, अभी हम मन के कंट्रोल होकर, जहां हमारा स्वार्थ होगा, जहां हमारा अहंकार पुष्ट हो रहा होगा, या जहां हमारी इच्छाएं पुष्ट हो रही होंगी, हम वो कर्म कर रहे हैं। तो हमारे अंदर पूरी तरह से कर्तापन का भाव बसा हुआ है कि मैं करता हूं। और इस स्टेज में हम लोग इस बात को इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आत्मा का अकर्तापन केवल सुन लेने से नहीं, बल्कि वास्तविक आत्म साक्षात्कार होने पर ही अनुभव होता है। तो भगवान के यहाँ भगवान किसके लिए आदेश दे रहे? ज्ञानियों के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के साधक होते हैं, चार तरह के लोग होते हैं। कर्मी, जो नॉर्मल 99.9% पॉपुलेशन है। दूसरे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी जो भगवान को ब्रह्म रूप में देखते हैं और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट छूट के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ब्रह्म में मतलब जो एक ही तत्व सब जगह विराज हो रहा है, उसमें जाके मिल जाएंगे और उनकी अपनी आइडेंटिटी गुम हो जाएगी, ये उनका एम होता है। तीसरी तरह के लोग होते हैं योगी। योगी होते हैं जो अंगूठे के साइज के परमात्मा पे ध्यान देते हैं। उनको मान भी मैंने पहले बताया हुआ है कि उनका आकार तो वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि वो निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, और वो उसमें मिल जाना चाहते हैं। और फिर होते हैं भक्ति योगी, जो भगवान के धाम में जाके अपनी एक आइडेंटिटी रखकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो अब ये जो श्लोक है, ज्ञानी मार्ग के लोगों के लिए है। नॉर्मल हम कर्मी जैसे लोग, हम तो अभी कर्मी के लेवल पे हैं, सबसे जो लोवेस्ट कैटेगरी है। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी वो है जो पापी हैं, जो वेदों को ही नहीं मानते, उनको आउटकास्ट माना जाता है। तो हम लोग हिंदू लोग, एटलीस्ट सनातनी लोग, कर्मी में तो आ ही जाते हैं मोर और लेस। तो वास्तव में ज्ञानी पुरुष इस तो ये ज्ञानी पुरुषों के लिए इंडिकेटेड है ये श्लोक। किंतु यह मार्ग सरल नहीं है, इसलिए अनेक लोगों में चूक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बीच में, हम लोगों को विषय में आसक्ति, हमारा अहंकार है, इच्छाओं का वश है, हजारों तरह के डाउट हमारे में रहते हैं, धैर्य का अभाव रहता है। तो ज्ञान मार्ग में, जो ज्ञान मार्ग होता है ज्ञानियों का, आत्मा का साक्षात्कार ही लक्ष्य होता है, परंतु वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। अविचल श्रद्धा, विवेक और वैराग्य के बिना यह मार्ग पर नहीं किया जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी कहा है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः। इसका मतलब क्या है? अर्थात जिन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, वे अपने आप को ही मुक्त मानने लग जाते हैं। यहाँ विमुक्त मानिनः का अर्थ है कि वे अपने आप को कर्ता नहीं मानते। जो वास्तव में भगवान का भजन करते हैं, जो वास्तव में करते हैं, वह जानते हैं कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, उसमें कर्तापन और अहंकार नहीं रहता। तो कि वे अपने आप को कर्ता नहीं मानते, लेकिन वास्तव में भीतर से कहीं ना कहीं कर्तापन और अहंकार का बना रहता है। ये बहुत हाई स्टेज की बात है जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो इस विषय में एक कथा आती है समझाने के लिए कि कैसे ये काम करता है। तो एक व्यक्ति ने वेदांत का थोड़ा सा अध्ययन किया। उसने पढ़ लिया कि प्रत्येक इंद्रिय जो हमारी होती है, उसका एक एक अधिष्ठात्र देवता होते हैं, मतलब प्रिसाइडिंग डीटी होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे गीता में भी, और ये भी पढ़ लिया कि भगवत गीता में कि आत्मा ना किसी को मारती है ना किसी के द्वारा मारी जाती है, लेकिन उसको इन सिद्धांतों का वास्तविक अर्थ नहीं पता था, मतलब रियलाइज नहीं किया, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज थी। अब एक दिन उससे भूलवश गाय उसके खेत में आ गई और चारा वो क्रॉप्स खाने लगी। तो उसने डंडा मारा तो गलती से गाय मर गई। अब उसमें क्या होगा? गौ हत्या का पाप लग जाएगा। लोगों ने आके उसको दोषी ठहराया। अब उसको थोड़ा बहुत किताबी नॉलेज थी, तो उसने तर्क देना शुरू कर दिया। तो उसने बोला, मैंने गाय को नहीं मारा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो हाथ के हमारे देवता होते हैं वो इंद्र होते हैं, बुद्धि के ब्रह्मा जी होते हैं। देखिए, ब्रह्म और ब्रह्मा, जब हम बोलते हैं ना ब्रह्म में लीन होने से, तो वो ब्रह्मा जी में लीन नहीं होना चाहते। ब्रह्म होता है जो भगवान की प्रकाश है, जो सब जगह व्याप्त है। और ब्रह्मा जी हैं जो क्रिएटर हैं इस मटेरियल यूनिवर्स के। तो उन्होंने बोला कि हाथ के जो देवता हैं वो तो इंद्र हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने प्रेरणा दी, मैंने हाथ से उसको मारा तो एक्चुअली वो इंद्र ने हाथ चलाया। और बुद्धि ने मुझे प्रेरणा दी कि इसको लाठी मारो, तो वो ब्रह्मा जी का दोष है। इसलिए मुझे ये दोष नहीं लगेगा गौ हत्या का, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, ना करता हूँ ना किसी को मारने वाला हूँ। आत्मा ना किसी को मारती है ना मारी जाती है। उसने ये आर्ग्यूमेंट देने शुरू कर दिए। अब सॉरी, एक स्लाइड मिस हो गई है लगता है। हाँ, तो ठीक है, मिस हो गई है, कोई बात नहीं, मैं आज ही बता देती हूँ। तो फिर क्या हुआ? अब भगवान को, जो देव इंद्र को जब ये बात पता चली, ये एक्चुअली एक तरह की मेटाफोरिक शायद बोलते हैं, वो स्टोरी है समझाने के लिए कि तत्व क्या है। इंद्र को जब ये बात पता चली कि ये गो हत्या का पाप सिर पे नहीं ले रहा और मुझ पे दोष डाल रहा है, तो इंद्र जी, ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला कि तू जाके इसको, क्योंकि पता तो था ही ये रियलाइज सोल नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान के चक्कर में ये सब नाटक कर रहा है। तो इंद्र जी उसके पास पहुंच गए। अब उसने क्या किया हुआ था? अपने आश्रम में बहुत सुंदर बगीचा बनाया हुआ था।
हाँ, बहुत सुंदर बगीचा बनाया हुआ था, बहुत सुंदर पेड़ था, उसका पूरा आश्रम था वहां पर। तो अब इंद्र जी आए भेष बदल के और बोले कि वाह क्या सुंदर बगीचा है तेरा। बोलता हाँ मैंने बड़ी मेहनत से किया था, यहाँ ये पेड़ लगा, यहाँ पेड़ लगा, पूरा डिजाइन किया अच्छी तरह से। घास को लगातार मेरे को ट्रिमिंग करनी पड़ती है। तो बोले कि लेकिन बुद्धि के देवता तो ब्रह्मा है ना, और हाथ के देवता तो इंद्र है, तो तूने कैसे बनाया, ये तो उन्होंने बनाया। तो इमीडिएटली उसके होश फाख्ता हो गया। तो तब ब्राह्मण जो आया था उनकी, इंद्र जी, उन्होंने अपने वास्तविक रूप प्रकट बोला, जब बगीचा बनाने का श्रेय तुम ले रहे हो तो गाय का मारने का दोष भी तुम्हारा है। तो उसी वक्त उसके सिर पे क्या हुआ, गौ हत्या का पाप लग गया, क्योंकि उसने गौ हत्या की थी। नाटक में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब तक रियलाइजेशन नहीं है तब तक हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। समझदार व्यक्ति काम नहीं करेगा। कर्तापन का मान, अभिमान जो है इतनी आसानी से नहीं जाता कि मैं करने वाला हूँ। जब तो दुख आते हैं तो हम भगवान पे दोष दे लेते हैं कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन अगर कुछ अचीवमेंट हो गई हमारी, हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया, फर्स्ट आ गए क्लास में, या कुछ भी अचीवमेंट इस दुनिया की जो हो सकती है, उसमें हम भगवान को श्रेय नहीं देंगे कि भगवान तू कितना अच्छा है, तूने मुझे ये सब चीजें दे दी। तब हम यही बोलेंगे मैंने अपनी मेहनत से सारा पैसा कमाया है, मैंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा घर बनाया, ये मेरी, मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, मेरे माँ बाप से मैंने कुछ नहीं लिया हुआ। तो ये सब अभिमान हम अच्छे में तो अपने ऊपर लेते हैं, दुख में हम बोलते नहीं वो तो भगवान ने की है। तो ये सब बिविल्डरमेंट की स्टेज है, इग्नोरेंस की स्टेज है। जिस दिन यह कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाएगा, अगर सच में हो गया जिस दिन, तो उसी दिन आत्मा के सारे बंधन भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यह अवस्था प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो जो बेसिकली हमारे शिक्षा गुरु ये बोलते हैं, क्योंकि ये ज्ञानी होगा, हम लोगों को क्या करना है, हमें भक्ति योग प्रैक्टिस करना है। उसमें इतनी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। आगे हम सुनते जाएंगे। उसमें तो हम बस भगवान का नाम ले रहे हैं, बाकी जिम्मेदारी किस, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है, भगवान की जिम्मेदारी है। जैसे होता है ना कि एक एक बाप है, उसके तीन तरह के बेटे हैं। एक बेटा है जो तो बिल्कुल ही उनको पूछता नहीं, पीटता है, ये सब करता है, वो सब कर, मतलब आप सोच लीजिए जो भी बुरा आजकल हो रहा है वो कर सकता है अपने पिता का, एक तो वो तरह का बेटा है। एक बेटा है जो अपने पिता को जानता है कि मेरा पिता सर्वसमर्थ है, उनके पास ही उनका ही सारा पैसा है, तो मुझे उनके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बड़ा हो चुका है वो। और वो क्या करेगा कि अपनी अपने काम करेगा, पिता की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन उनको पता है कि मेरे पिता खुद ही करोड़पति है, तो मुझे इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो जो मैंने पहले वाला बताया ना, जो तंग करता है, दुख देता है, ये तो हो गया पापी आदमी। जो दूसरा ये है ज्ञानी। अब ज्ञानी है, उसने खुद अपने पैसे कमाने शुरू कर लिए है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। तो पिता भी उसका प्यार तो करेगा, लेकिन पिता को पता है कि मुझे भी इस पे ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि इसने अपना खुद ही सब कुछ कर लिया हुआ है, तो मेरे लिए इतना कंसर्न नहीं है। लेकिन एक तीसरा बेटा है जो सिर्फ जानता है कि मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, उसने अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप की सेवा के लिए डेडिकेट कर दी है। अब उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उसकी जिम्मेदारी उसके पिता उठाएंगे। तो वही हमारी, हमें थर्ड स्टेज वाला बनना है। हमें ज्ञानी भी नहीं बनना, हमें कर्मी भी नहीं बनना, हमें पापी तो बनना ही नहीं है। हमें क्या बनना है, बस भगवान पे डिपेंडेंट हो गए, भगवान से प्रेम करने की। और भगवान की सेवा कलयुग में कैसे हो सकती है, भगवान का नाम ले, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा करते रहो, उसी से ही सब कुछ हो जाएगा। विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। एक महाराज है, मैंने पहले भी शायद बताया, वो बोलते थे कि जिसने नाम जप किया जो सिद्ध नहीं हुआ, उस वो भी पछताएगा मरने के बाद, जिसने किया वो भी पछताएगा। क्यों पछताएगा, जिसने नहीं किया वो तो जब मरेगा उसको पता चलेगा हे भगवान नाम की इतनी महिमा थी, मैंने मूर्खता पूर्वक अपने सारी जिंदगी के वर्ष बिना भगवान का नाम लिए बिता दिए। और जिसने किया है जब, वो भी पछताएगा। क्यों पछताएगा, सिद्धि नहीं हुई ना उसकी, कहेगा हे भगवान मैं करता तो था, लेकिन अगर मुझे सच में पता होता मुझे ऐसा रिजल्ट मिलने वाला है तो मैं अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता। उसको तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी सूनर और लेटर। लेकिन भगवान की महिमा ऐसी है, जिन्होंने जाना है हमें उन पे विश्वास करना पड़ेगा। हम हर चीज, जैसे बचपन में हमें टीचर बताती थी ना ए बी, तो हमें टीचर पे विश्वास करना पड़ता था, हाँ यही ए होगा यही बी होगा। तो ये तो नॉर्मल मटेरियल टीचर हैं, जिन्होंने वो दुनिया देखी है, जो वहां से आए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उन पे विश्वास करके चलेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो अभी वहाँ क्या बात है, समय भी हो गया, जो भगवान बता रहे हैं समझ लो, सुन लो, कि हाँ आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, आत्म संबंधी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, कभी कभी हमें हेल्प भी कर सकता है। तो गुरुदेव आगे बताएंगे, हम कल सुनेंगे कि हम लोग बस नाम का आश्रय ले ले, उससे ही सब हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज यहीं शेष करते हैं। कल हम लोग ये श्लोक, अब हम परसों थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, कुछ और स्टोरीज बताऊंगी, रियल घटनाएं।
कल जो रियल घटना मतलब इस श्लोक से जो रिलेटेड है कि कैसे शरीर की आसक्ति नहीं छूटती। कल अगर कोई आएगा तो फिर हम लोग कल एक एकादशी की महिमा का जो एक अभी रिसेंटली 50-60 साल पहले एक बिल्कुल रियल इंसिडेंट हुआ था। स्पिरिचुअल सैटरडेज होना चाहिए था लेकिन मैंने वो संडे में टाल दिया। तो कल वो कर लेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा।